विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन धरते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, क्षपक राज मृत्यु को भी ललकारने वाले साधना के शिखर पुरुष, सर्वोच्च विशुद्धि के आराधक, चतुर्विध आराधना के महान उपासक आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, जगरागम चक्रवर्ती आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हा सरकारी जयकारा आहे. जेव्हा जेव्हा उपस्थिती असते त्यावेळेला ते झाल्याशिवाय प्रवचन चालू होत नाही. असो, आज आप सभी लोग बहुत दूर से सांगली, कोल्हापुर, बेलगांव, मुंबई, पुणे, जालना, बीड़ इत्यादि अनेक दूर दूर के प्रांतों से यहाँ पर मुख्य उद्देश्य लेकर के आए हैं. कौन सा मुख्य उद्देश्य है? नहीं, चातुर्मास तो होते रहेंगे, होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन ऐसी संलेखना युगांतरों के बाद होती है. हर बार हर किसी की संलेखना नहीं होती. अनेक युग बीतने के बाद किसी साधक को इस प्रकार मरने का, मरण को भी आनंद का उत्सव बनाने का अवसर मिलता है. हर साधक को इस प्रकार संलेखना साधने का सौभाग्य नहीं मिलता है. ऐसी समाधि जिसके लिए मराठी में अपन कहते हैं याची देहा याची डोळा, आज ये देह ये नेत्र पवित्र हो गए हैं. ऐसे उस साधक को इन्हीं आंखों से देख करके जो निरंतर जागृत है, निद्रा को भी निद्रा आवे मुनिमन जागृत रहता है. आज नींद भी नींद ले रही है, लेकिन वे सतत जागृत हैं. ऐसी संलेखना देखना प्राथमिक उद्देश्य है. और द्वयम उद्देश्य यदि कोई है तो आने वाले इस वर्ष मुनि संघों का लाभ हमारे नगर में, हमारे ग्राम में, हमारे आसपास के परिसर में निर्ग्रंथ दिगंबर संतों का चातुर्मास हो सके और उनकी पवित्र वाणी के माध्यम से हम भी वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ग्रहण करके रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की भावना और आराधना के माध्यम से चतुर्विध
चतुर्गति रूप संसार भ्रमण से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हो सके, इन सब आध्यात्मिक उद्देश्यों को लेकर के आप यहां आए हुए हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? चूक की बरोबर? यान मन्याक खुद कटाईक बंदिते आदत तंगल रट्टी वनिकी खारबेळी जरा आकडे भाद्र हाल दशमी वना झुनके भमुकाळ पळू इदे त्यान इल्ला आइंता क्या उद्देश्य है? उन क्षपक राज की साधना देखनी है। हम लोग देख रहे हैं कितने दूर दूर से आप लोग यहां पर आए हैं, रोज आ रहे हैं, हजारों लोगों की रोज उपस्थिति है। एक बार देख करके लोग बाहर जाते हैं, बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि आज संलेखना लेने के बाद उस साधक के भीतर से जो तेज प्रस्फुटित हुआ है, पूरे जीवन काल में ऐसा तेज नहीं देखा था, ऐसा तेज संलेखना के काल में देखने को मिल रहा है। कहां से आ रहा है? लोग शरीर को चमकाने के लिए क्या क्या कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन लगा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनको अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। किंतु जिन्होंने सौंदर्य प्रसाधन तो छोड़ दीजिए, अन्न जल का भी त्याग किया है, किंतु कांति ऐसी फूट रही है मानो उदयाचल का सूर्य वहां पर बैठा है, ऐसी तेज आभा, तेज कांति भीतर से प्रकट रही है। आत्मिक तेज शरीर के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। यह सब अध्यात्म की शक्ति है, यह आत्म आराधना का सामर्थ्य है। इन सब चीजों को देख करके हम भी उसमें से कुछ प्रेरणा लें। आप लोगों को दूर दूर से आने के लिए वाहन करने पड़े, कोई अपने अपने उपाय से आए हैं, समय, पैसा, शक्ति, बुद्धि, इन सभी चीजों को यहां आने के लिए खर्च करके आए हैं। इन सभी चीजों को खर्च करके आप किसी पर्यटन स्थल भी जा सकते थे, मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते थे, और कुछ पारिवारिक प्रापंचिक कार्य भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आए हैं किसी लौकिक स्वार्थ के लिए नहीं, पारमार्थिक पुरुषार्थ को देखने के लिए। हृदय में धारण की हुई उनके प्रति जो ऋणानुबंध की भावना है, आस्था है, आत्मीयता है, प्रेम और धार्मिक स्नेह जिसको गुणानुराग कहा जाता है, उन सबके कारण आप यहाँ स्वयं प्रेरित होकर के आए हैं। हमने किसी ने इस संलेखना की मार्केटिंग की है क्या? की है? हमारा गुरुदेव का यह जो संघ है, इस संघ में मार्केटिंग करने की प्रणाली पहले से नहीं है। गुरुदेव का ब्रांड ही, सन्मति सागर नाम का ब्रांड ही ऐसा है, जो मार्केट में रखो या जंगल में रखो, कहीं भी रखो, वो अपने आप खप जाता है, क्योंकि वो ब्रांड सन्मति सागर आचार्य देव का। लेकिन आप लोग आए आस्था के कारण, आंतरिक श्रद्धा के कारण। संस्कृत नीतिकारों ने एक सुंदर श्लोक कहा है, कंटाळा आलाय का? गोष्ट सांगू राजा राणीची? सांगू? बाजारात प्रत्येक गोष्टीला मार्केट आहे, डिमांड आहे। संस्कृत नीतिकारों ने एक सुंदर श्लोक कहा, दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य हृदय स्थिताः, दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य हृदय स्थिताः, समीपस्थोपि दूरता यो यस्य हृदये नास्ति। मतलब वह व्यक्ति दूर होकर के भी पास है, जो अपने हृदय में दूर वाले व्यक्ति को भी आपुलकी से, आत्मीयता से, श्रद्धा से स्थापित करता है, विराजमान करता है। लेकिन कोई व्यक्ति पास में बैठ करके भी वो दूर ही है, क्योंकि उसके हृदय में बगल वाले व्यक्ति के प्रति आत्मीयता नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक सुंदर दोहा लिखा। वे लिखते हैं, प्रभु दूर है, सिद्धालय में विराजमान है, अरहंत अवस्था में हो तो आज साक्षात नहीं है, किंतु साक्षात की अपेक्षा से दूर विधेय क्षेत्र में विराजमान है, भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं है। प्रभु दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। आवाज स्पष्ट येतोय ना? प्रभु दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग।
पतंग कितना दूर है, सैकड़ों फुट पर वो पतंग ऊपर उड़ रहा है, बालक धरती पर खड़ा है, लेकिन उतनी दूरी पर पतंग होते हुए भी वो बालक खुश इसलिए है क्योंकि पतंग और उस बालक, इन दोनों को जोड़ने वाला बीच का धागा, बीच का सूत्र निरंतर उस बालक को कनेक्टिविटी का आनंद दे रहा है। उसी प्रकार प्रभु कहाँ भी हो, विधेय क्षेत्र में हो या सिद्ध लोक में हो, लेकिन श्रद्धा और समर्पण का तार निरंतर जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। आप किस कारण से आए? आस्था के कारण से आए। आस्था होता है, आस्था होती है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। अतः हम सभी लोग आज वर्तमान में साधु संतों का सानिध्य पाने के लिए, वर्षावास चातुर्मास पाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, किंतु निर्ग्रंथ दिगंबर तपोधनों का चातुर्मास मिलना बहुत पुण्य का काम है। जिनका पुण्य प्रबल उदयशाली है, जिनका जन्म जन्मांतर का पुण्य वर्तमान में फल देने के लिए उदयावली के निकट आ पहुंचा है, उन्हीं महानुभावों को चातुर्मास मिलेगा। ध्यान से सुनना है। मान लीजिए हमने पक्षपात किया, समजून जावे की 2 मिनिट, महाराजांनी तोंड बघून केला असं धरून जावे की 2 मिनिट. आमच्यावर बी येते कधी कधी, आमचं पण कर्म असते. तसं म्हणणारे लोक निमित्त आहेत, आमचं कर्म आहे की महाराजांनी अमुकांनाच दिलं, अमुकांना दिलं नाही. समजा आम्ही तसं केलो पण आमच्या करण्यानं ते होत नसतं. ज्यांना मिळालंय त्यांचा पुण्याचा प्रबल उदय आहे, हे मुख्य कारण आहे. आम्ही चातुर्मास दिला, तुम्ही घेतला, हे एक औपचारिकता है. हमने चातुर्मास के लिए भेज दिया, आपने चातुर्मास करवा लिया, सानिध्य ले लिया, एक मात्र फॉर्मेलिटी है, बाह्य औपचारिकता है. मूल में आपको देवशास्त्र गुरुओं की, आप्तागम गुरुओं की सन्निधि आपके जन्म जन्मांतर के पुण्योदय से मिल रही है. फिर हम कितना भी पक्षपात करें, हम करते हैं या नहीं करते हैं, भगवान साक्षी. एक हाइकू लिखा था भोपाल चातुर्मास 2018 के दरमियान, ऐकलंय? हाइकू का आशय, हाइकू मतलब जापानी पद्धति की कविता होती जिसमें 3 पंक्तियां होती और 17 अक्षर ही होने चाहिए. 3च ओळी आणि 17च अक्षर पाहिजेत. पहिल्या ओळीमध्ये 5च अक्षर, दुसऱ्या ओळीमध्ये 7 आणि तिसऱ्यामध्ये 5. पहली पंक्ति में 5 अक्षर, दूसरी में 7 और तीसरी में 5. 3 पंक्ति और 17 अक्षर ही होने चाहिए. पहली पंक्ति है प्रभु को छोड़, पहली पंक्ति प्रभु को छोड़ मैं, अब दूसरी पंक्ति है मैं क्या हूं यह बात. दूसरी पंक्ति क्या है? मैं क्या हूं यह बात. पहली पंक्ति प्रभु को छोड़, दूसरी पंक्ति मैं क्या हूं यह बात, तीसरी पंक्ति है मैं ही जानता. प्रभु को छोड़, मैं क्या हूं यह बात, मैं ही जानता. हजारों लोग कहते हैं कि हम महाराज को जानते हैं. हाँ ठीक है, एक अपेक्षा से मैं भी कहता हूं कि मैं भी हजारों को जानता हूं, लेकिन बहुत स्थूल. वास्तव में मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं, यह सबसे ज्यादा संपूर्ण रूप से यदि कोई जानते हैं तो प्रभु जानते हैं, क्योंकि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वे सर्वज्ञ है. मैं मेरे बारे में भी जितना नहीं जानता हूं वो सब पूरा का पूरा प्रभु जानते हैं, क्योंकि वे अशेष विश्व के विशेष ज्ञाता है. कड़ा लगले? ऐसे प्रभु सर्वज्ञ देव है. इसलिए प्रभु को छोड़कर इस दुनिया में वास्तव में एग्जैक्टली मैं क्या हूं, इस बात को दुनिया में 2 ही लोग जानते हैं. एक तो प्रभु और दूसरे मैं स्वयं ही जानता हूं. कोई प्रेम से मुझे भगवान कह दे तो मैं दूसरे के प्रेम के कारण इंसान से भगवान नहीं हो जाऊंगा. कोई मेरे द्वेष के कारण, कोई मेरे प्रति घृणा के कारण, कोई मेरे प्रति अत्यंत तुच्छ भाव, वैरत्व के भाव, कटुता के भाव के कारण मुझे शैतान भी कहता है, तो किसी के कहने से मैं शैतान नहीं बनने वाला. मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस प्रकार का हूं, जिसे प्रभु जानते हैं और दूसरा मैं ही जानता हूं. इसलिए चातुर्मास का लाभ हम भले ही पक्षपात कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, किंतु कर्म किसी से पक्षपात नहीं करता. इसलिए हमारे गुरुदेव, हमारे भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि अध्यात्म और कर्म सिद्धांत पर अत्यंत दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए.
और जैसा हम करते हैं, ऐका लागलाय, कंटाळा आलाय, अनेक 15-20 मिनिटं, जैसा हम करते हैं वैसा रिटर्न आता है, ऐसा अभी अभी निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज ने बताया। हम किसी के साथ छल कपट करेंगे, हमें जन्म जन्मांतर में छल कपट करने वाले लोग मिलेंगे। हम सरलता पूर्वक किसी की सहायता करेंगे तो हर बार हमें कोई ना कोई तारने वाला मिलेगा। हम किसी की बुराई करेंगे, जन्म जन्मांतर में हमें निंदा सहन करनी पड़ेगी। हम किसी का नुकसान करेंगे तो जन्म जन्मांतर में हमारी हानि होती रहेगी, और हम किसी की सहायता करते रहेंगे, किसी का फायदा करते रहेंगे तो हर बार हमें लाभ देने वाले निमित्त मिलते रहेंगे। जैसा भी हम करें, जो भी हम करें, उसका रिटर्न गिफ्ट, जीएसटी रिटर्न निश्चित रूप से होने वाला है। वो सभी के लिए नियम है। संसार दशा में अभी जो है, निगोद से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र तक, चारों गति के कोई भी जीव है, जो जैसे शुभाशुभ परिणाम करेंगे उनको उसी प्रकार रिटर्न होगा। एक क्षण के लिए किया गया अशुभ भाव, अशुभ क्रिया जन्म जन्मांतर में फल देती है। सीता के जीव ने क्षण भर के लिए एक निर्घ्रंथ निष्पाप मुनिराज और एक आरिका के प्रति अपवाद लिया था। सीता को अगले जन्म में जीवन पर्यंत वनवास और अपवाद सहन करना पड़ा। इसलिए निंदा फिर भी ठीक है, लेकिन अपवाद और अपप्रचार नरक के लिए कारणभूत है। किसके लिए कारणभूत है? किसी के भी बारे में किया जाए, मुनियों के बारे में ही नहीं, किसी का भी अपप्रचार दुर्गति का कारण है। इसलिए एक जगह मैंने कहा था, मैंने पढ़ा था एक जगह पर कि जलो मत, बराबरी करो। अपप्रचार कौन करते हैं? बराबरी करने की हिम्मत और सामर्थ्य जिनमें नहीं है वे अपप्रचार करते हैं। वे भीतर ही भीतर झुलसते रहते हैं। इसलिए उस पंक्ति में उन विचारक ने लिखा था कि जलो मत, बराबरी करो, आगे बढ़ो। दूसरे की लाइन कम करने से कोई फायदा नहीं है, अपनी लाइन लंबी करो। किसने रोका है? इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म सिद्धांत इतना अटल है, वो फल दिए बिना नहीं रहता। भगवान वृषभदेव का चरित्र हम सुनते हैं। तीर्थंकर थे, कुलकर के पुत्र थे, चक्रवर्ती और कामदेव के पिता थे, बाकी के उनके सभी पुत्र भी तद्भव मोक्षगामी थे। वे स्वयं प्रथम तीर्थंकर थे। ऐसा होते हुए भी पूर्व जन्म में बैलों के मुख पर कृषि कार्य में मूसिका बांधी थी। वो मूसिका छोड़ना भूल गए, जानबूझकर उन्होंने रखी नहीं थी, छोड़ना भूल गए। तीर्थंकर बनने के बाद भी 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। दाता लोग नवधा विधि नहीं जानते थे, ये भी बाह्य निमित्त है। आदिनाथ मुनिराज का ही लाभांतराय कर्म का उदय था। जब तीर्थंकर ने जानबूझकर नहीं किया था, जाणून बुजून केलं नव्हतं, सहजतेने ते विसरले होते, तो इस कारण उनको इतना तीर्थंकर बनने पर भी फल दीर्घ काल तक मिलता रहा। हम किस पेड़ की पत्ती, कुठल्या झाडाचा पाला आहे आपण? बाबळीच्या का चिंचेच्या? दोन्हीचे पण माप घेऊन बघा, सेमच आहेत। इसलिए हो सके तो हम दूसरों के सहायक बने, हो सके तो हम औरों के हित में निमित्त बने, लेकिन भला किसी का कर न सको तो बहुत डेंजर है, बहुत ही डेंजर है। जैसी करणी जसे करावे, एवढं जर तुम्हाला येत असलं तर मग कशाला चातुर्मास तुम्हाला द्यायचं? महाराज तुम्ही आणि चातुर्मास लिहून काय आम्ही आणि नवीन छानपणा आम्हाला सांगणार आहे? आम्हाला सगळं माहित आहे, काय सांगणार आहे तुम्ही? वर्णीजी म्हणून अपन सर्वांनी, हम सभी को, किसी का भला हम नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी का बुरा ना करें।
एक विचारक ने एक जगह 2 पंक्तियां रखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य कितना संवेदनशील हो सकता है। वो कहते हैं कि मरने के बाद मैं एक और गुनाह करूंगा, मरने के बाद मैं एक और गुनाह करूंगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधों पर चलूंगा। जिस व्यक्ति को अपने मरने के बाद अपने देह को, अपने मृत शरीर को लोगों के कंधे पर बोझ बना करके स्मशान भूमि तक ले जाने में लोगों को पीड़ा होगी, इस बात का विचार जो जीते जी कर रहा है, क्या वह व्यक्ति जीवंत अवस्था में दूसरों को पीड़ा दे सकता है? लेकिन दूसरा भी एक तरीका है। एक ये व्यक्ति हो गया जो अपनी मृत्यु के बाद अपने मृत शरीर का भार दूसरों पर पड़ेगा, इसकी जीते जी चिंता कर रहा है। एक ये तरीका हो गया, एक ये पद्धति हो गई। और दूसरी पद्धति है, दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं। उसमें एक विचारक ने कहा कि देखकर हालात मेरे खस्ता मकान के, खस्ता मकान म्हणजे मोडकळीला आलेलं घर हो, वरनं गळा लागले, भिंती ढकलायचं राहू दे, फुकलं तरी भिंती खाली पडणार आहेत। देख कर हालात मेरे खस्ता मकान के, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना दिया। ऐका लागलंय? फक्त कानानं का ध्यानानं? दुनिया का दस्तूर ऐसा है। सारी की सारी दुनिया ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसी भी दुनिया है। कोणाचं तर घर मोडकळीला आल्यानंतर त्याला सावरणारे, त्याला लिपून काढणारे, त्याला मजबूती देणारे, त्याच्या डोक्यावरची सावली खाली कोसळू नये म्हणून त्याला व्यवस्थित मजबूत करणारे हात फार कमी आहेत। जाता जाता कसं त्याला धक्का देता येईल, त्याला कसं तुडवून जाता येईल आणि फिरून कुठं जाता है, उद्या पडणार आहे ते आजच पडल, इथनं जाऊया चला मधनं। ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन कर्म रिटर्न होते हैं। कर्म क्या होते हैं? 100%। जब तीर्थंकर आदिनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, तीर्थंकर महावीर ऐसे महापुरुषों के ऊपर ऐसे प्रसंग आए हैं। चक्रवर्ती को पराजित होना पड़ा है, कामदेव को राज्य जीत करके भी वनवास जाना पड़ा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी और शलाका पुरुष नाम के बलभद्र अवस्था को धारण करने वाले श्री रामचंद्र अपने भाई के साथ पत्नी को लेकर के 14 वर्ष वनवास जा सकते हैं। पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोग सकते हैं। हम और आप कहां लगते हैं? इन्हीं सब कर्म सिद्धांत के और अध्यात्म के रहस्यों को समझने के लिए साधु संतों की संगति करनी है। चातुर्मास मतलब इवेंट नहीं है। चातुर्मास का मतलब इवेंट कि महाराज आएंगे, बहुत तामझाम होगा, बहुत खर्चा होगा, डेकोरेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छे सत्कार होंगे, ये सब मतलब चातुर्मास नहीं है। ये सब मतलब वर्षा योग नहीं है। वर्षा योग में आए हुए योगी का सानिध्य बन करके हम भी योगी बनने के लिए तत्पर हो जाए, इसको कहते हैं वर्षा योग। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने संत समागम की सार्थकता किसमें है, महाराजांच्याकडे कशाला जायचं, महाराजांच्या सानिध्याचा फायदा कशात आहे? महाराज पोराचं लगीन होईना, कुठं जुळणी लागल काय, धाकट्याचं होईना, थोरल्याचं झालंय त्याला मुलं होईनात, महाराज कुठला मंत्र आहे काय? महाराज अलीकडं दुकानात जरा गिराईकी कमी झाल्या, काय नियोजन आहे काय तुमच्याकडं? ह्याच्यासाठी जायचं। संत समागम, महाराज हातात बांधायला काय देत आहे? ज्यांनी स्वतःच सगळं खोलल्यात त्यांच्याकडे बांधायची गोष्ट घ्यायला लोक यायला लागले, यानं माडूत हेळ। चातुर्मास आपण करण्यासाठी लालायित आहात, तत्पर आहात, उत्साहित आहात, पण साधू संतांच्या सानिध्याची, सत्समागमाची सार्थकता कशात आहे ते सांगताना संत शिरोमणी म्हणतात, मूक माटीमध्ये संत समागम की यही तो सार्थकता है।
संत समागम की यही तो सार्थकता है कि संसार का अंत दिखने लगता है। समागम पाने वाला तुरंत साधु संयत बने ना बने, समाधानी अवश्य होता है। साधू संतांच्या सानिध्याचा लाभ काय आहे? त्यांच्या सानिध्यात आल्यानंतर उनके सानिध्य में आने के बाद ये विश्वास होना चाहिए कि जो स्वयं संसार से पार जा रहे हैं, अब हम उनके शरण में आए हैं, मतलब हम भी संसार समुद्र से पार हो जाएंगे, भव पार हो जाएंगे। और संत समागम में आने वाला तुरंत संयमी बनेगा नहीं बनेगा, किंतु समाधानी अवश्य बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के चातुर्मास होना चाहिए। किस लिए चातुर्मास करते हैं मुनि महाराज? 8 महीने घूम करके थके हैं इसलिए नहीं। वर्षा ऋतु में बारिश के कारण धरती में और आसपास के वातावरण में, वायुमंडल में मॉइस्चर के कारण, आर्द्रता के कारण सूक्ष्म समूर्छन जीवों की असंख्यात गुणित रूप से उत्पत्ति होती है। और विहार आदि के कारण उन जंतुओं को पीड़ा ना हो, किसी भी प्रकार से कितनी भी दक्षता रख करके गमनागमन आदि के निमित्त से उन जंतुओं को, उन जीवों को पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए कम से कम विहार, कम से कम प्रवृत्ति, इसलिए। और अन्य काल में विहार आदि सब किया है। अब चातुर्मास काल में गृहस्थों को, श्रावकों को, श्राविकाओं को, गृहिणियों को, युवा पीढ़ी को, संपूर्ण भव्यजनों को धर्म लाभ यथायोग्य देने के साथ साथ अपने आत्महित का संकल्प और मजबूत किया जाए, इस पारमार्थिक उद्देश्य को लेकर के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिजन, आर्यिकाजन, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक आदि चातुर्मास, त्यागी व्रती आदि चातुर्मास करते। ये इनका हो गया। और आप किस लिए? कि उनकी सन्निधि में आ करके हम भी तत्काल साधु संयमी बने तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम हम लोग सदगृहस्थ, सदगृहिणी, श्रावक, श्राविका तो बने। घर में रहकर क्यों ना हो, हम धर्माचरण का मार्ग स्वीकार करते हुए आत्महित के लिए तत्पर बन जाए और उसमें गुरुजन हमारे आलम्बन, हमारे सहायक मार्गदर्शक बन जाए। इसलिए चातुर्मास है। बरोबर? जरा अवघडायला नको म्हणून तर माना हलवा। चातुर्मास का ये मूल उद्देश्य। इसलिए आप सभी लोग आज आए हैं, इतनी दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक आप इतनी विशाल संख्या में आए। कितनी संख्या में आए ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके यहां जहां जहां भी चातुर्मास होंगे आप लाभ लीजिए। हर गांव में नदी जाती है, हर नगर से नदी बहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां भी आसपास नदी होती है वहां से वाटर लिफ्टिंग किया जाता है। जिनके गांव में नदियां नहीं है, जिस शहर में नदी नहीं है, वो जहां पर नदी है वहां से पानी उठा करके ले जाते हैं। आपके यहाँ चातुर्मास हुआ, ये धर्म गंगा आई तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं आ पाएंगे आप वहां आकर के उसमें अवगाहित होइए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। क्योंकि हमारे भाव होते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते थे और उनके उन उपदेशों को सुनकर हम सबके भाव होते हैं कि भारतवर्ष ही नहीं, जगत के प्रत्येक गांव नगर में निर्ग्रंथ मुनियों का चातुर्मास हो, लेकिन हमारा बजट उतना नहीं है। हम छोटे बजट वाले बहुत छोटे लोग हैं, हमारा बजट एस्टिमेट बहुत छोटा है। हर जगह इन निर्ग्रंथ तपोधनों का सानिध्य लाभ मिले, इनके चरण कमलों से हर गांव नगर की धरती पवित्र बने, ऐसा हम सबका भाव है। लेकिन हमारे पास उतनी संख्या नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है। गुरुदेव ने एक उपाय दिया था, तुमच्यातलं एक कोणतर आमच्यातलं एक कोणतर असं जोडी करून बैठ करून काहीतरी करता येऊ शकते। यजमान येत आहे काय? बंडवांना पार्टनरशिप मध्ये होऊ शकते ते, पण सगळ्या जगाचं काय होणार नाही, पण जेवढं होईल तेवढं आणि याच्यापेक्षा जरा जास्त। परंतु किंतु हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। किस लिए? साधु संतों का समागम। किसी विचारक ने एक जगह बड़ी अच्छी बात कही, संतों का हो साथ अगर तो सार दिखाई देता है। ऐकलंय?
संतों का हो साथ अगर तो सार दिखाई देता है. कशाचं? कटाचं. संतों का हो साथ अगर तो सार दिखाई देता है. मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है. होली, दशहरा, दिवाली आते हैं और चले जाते हैं. होली, दशहरा और दिवाली आते हैं और चले जाते हैं. संतों का हो साथ अगर तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है. संतों का हो साथ अगर तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है. साधु संतों की संगति का यह असर होता है. इसलिए हम सभी लोग उस संगति में आकर अपने आत्महित का प्रयास करें. 2 सूचनाएं देख करके मुख्य प्रयोजन की ओर बढ़ता हूं. आपके यहाँ जहां जहां भी चातुर्मास के लिए संघों को भेजने का उपक्रम होगा, सभी लोगों से मेरा पूर्ण मनोयोग से आग्रह है कि आप लोग मुनि संघों को ले जाकर मंदिर में छोड़िए और अपने काम में लग जाइए. ऐसा मत कीजिए. धर्मसागर जी महाराज को एक बार ऐसा अनुभव आया. हमारे गुरुतुल्य निर्यापक श्रमण धर्मसागर जी महाराज का चातुर्मास ईस्वी सन 2008 में आष्टा में था. आष्टा, सांगली के पास आष्टा. लेकिन चातुर्मास डिक्लेयर होने के पहले गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव के पास बहुत से लोग आए थे आष्टा के. और महाराज, हमारे यहाँ चातुर्मास बहुत वर्षों से नहीं हुआ है. आपका संघ बार बार हमारे यहाँ आता तो है, लेकिन चातुर्मास इस साल हमें किसी भी हालत में चाहिए, ऐसा आग्रह करने लगे. और लोग बोल रहे थे. उसमें एक व्यक्ति बीच में ही आगे आ गया और बोलने लगा, महाराज युवा पीढ़ी सुधरनी चाहिए, वो निर्व्यसनी होनी चाहिए, वो पूरी शाकाहारी रहनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. महाराज हमारे सोचने लगे. मैं ब्रह्मचारी था उस समय. ये सब लोग त्याग. सिद्धांत सागर जी महाराज उतने ही इसमें उपस्थित थे साधु अवस्था में. मैं ब्रह्मचारी था, बाकी सभी उस समय कोई नहीं थे. तो उस समय उन सबकी भावनाओं को देख करके आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने संघ के साथ विचार विमर्श करके उस वर्ष आष्टा के लिए चातुर्मास दे दिया. चातुर्मास हुआ. आए बुलाने के लिए, निवेदन के लिए आए हुए सभी लोगों ने लाभ लिया. लेकिन वो व्यक्ति जिसने इतना लंबा चौड़ा भाषण ठोका था, वो चातुर्मास में कभी महाराज को दिखा ही नहीं. वो कब मिला मालूम है क्या? चातुर्मास के बाद, पिछी परिवर्तन के बाद, जब महाराज का, धर्मसागर जी महाराज का विहार होने लगा, तब वो रास्ते से विहार करके जा रहे थे. उस समय वो खेत से साइकिल पर गाय भैंस के लिए चारा लेकर के आ रहा था. वैरण घेऊन येत होता. सायकलचं स्टँड लावला, सायकल उभी केला, महाराज निघाला. होय, महाराज म्हणायला लागले, तुझ्यासाठी थांबू का वर्षभर? आणि तो ऐसा मत कीजिए. हाँ, कभी कभी बीच में किसी कारणवश मिस हो गया, ठीक है, लेकिन सत्संगति का लाभ लीजिए. बहुत बड़ा अवसर है. दूसरी बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है. जिस वीतराग सर्वज्ञ देव के शासन में सांप के फन की छाया में, आचार्यों ने क्या वर्णन किया है, ध्यान से सुनिए. जिस वीतराग देव के शासन में सांप के फन की छाया में मेंढक भी विश्राम करते थे. सापाच्या, नागाच्या फण्याच्या सावलीत बेडूक सुद्धा विश्रांती घेत होतं. सांप यदि मेंढक को देखता है तो निगल लेता है, खा जाता है. लेकिन वीतरागियों का सानिध्य जहां पर होता है, वहां पर सांप और मेंढक इतने निकट आ जाते हैं कि सांप की फन की छाया में मेंढक विश्राम लेते हैं. सांप और नेवला, नेवला म्हणजे मुंगूस, क्रीड़ा करते हैं. मोर और सांप आनंद नृत्य करते हैं. ऐसी उनकी सन्निधि होती है. लेकिन काल का प्रभाव, कर्म का प्रताप आज ऐसा हो गया है इस पंचम काल में, उसमें भी 20वीं 21वीं शताब्दी में, कि हमारे समाज में धर्म कम और संप्रदायवाद, परंपरावाद ज्यादा हो गया. Am I right or wrong? परंपरा पालनी चाहिए, बिल्कुल पालनी चाहिए, लेकिन पूर्वाचार्य सम्मत परंपराओं का हम सम्मान करें, आदर करें, उनको आत्मसात करें. लेकिन परंपरा और संप्रदायवाद के नाम पर समाज में जो वाद विवाद हो रहे हैं, अभिषेक, पूजन पद्धति इत्यादि क्रियाकांडों के नाम पर जो बखेड़े खड़े हो गए हैं, संघों के नाम पर जो दीवारें खड़ी हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है. बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.
जिनको पंचामृत अभिषेक करना है आनंद से कीजिए, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के साथ। जिनको जलाभिषेक करना है उत्साह के साथ कीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किए बिना। जिनको भगवान की पूजा करनी है शास्त्र के अनुसार अवश्य कीजिए, लेकिन इन क्रियाओं के निमित्त से हमारी प्रतिक्रिया एकमेक के प्रति शत्रुत्व की ना रहे। आणि बस्तीत वांद करायला पुढे कोण असते सांगू का? गीतेची शपथ खरं सांगतो, बस्तीचं तोंड कोणीकडे आहे? बस्तीत मूल नायक कोण आहेत हे सुद्धा ज्याला माहित नाही तो जनरल बैठकीचा पुढारी असतोय। ज्याला अभिषेक या शब्दाचं उच्चारण सुद्धा नीट जमत नाही तो महाराजांना कायदे लावतोय की महाराज अभिषेक बघतात का? अरे तू कर तर की बघतो आम्ही। हा यान केळतेरी आमचे पार्श्वसागर महाराज आहेत, हो त्यांचं काय तर असं घटनाक्रम सांगतात जीवनातल्या घडामोडी आणि शेवटी डायलॉग मारतात यान केळतेरी असं सूर ओढून बोलतात। जर तशी परिस्थिती है समाजाची। आज हमारे समाज में युवा पीढ़ी प्रतिभावान है, सक्षम है, अत्यंत टैलेंटेड है, लेकिन मंदिर में चलने वाले इन बखेड़ों के कारणों कहते हमें मंदिर जाना ही नहीं। बस्ती आहे तिथं कुस्ती आहेच, पण आपण एक संकल्प घेऊया आता इथून पुढे बस्ती आहे तिथं कुस्ती नाही, बस्ती आहे तिथं दोस्ती आहे, हे वातावरण आपल्याला निर्माण करायचं। याच्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत। सोबत कोणीही काही घेऊन जाणार आणि 2 वेळा मला बी तेवढीच विश्रांती मिळाली हो। श्वास घ्यायला, श्वास घ्यायची कला सांगत होते मगाशी, मी बी श्वास घेतलो तेवढे। तो सबसे जहां जहां चातुर्मास हम लोग इस बार दे रहे हैं उन सबको सख्त सूचना है, उन सूचनाओं का पालन आपसे होता हो तो आप ले जाइए, नहीं तो बहुत से गांव हैं, एक पेज पर गांवों के नाम यहां पर लिखने के लिए जगह नहीं, इतने गांव आए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और यहां तक कि दिल्ली तक के महानुभावों ने जो संघ से जुड़े हैं अपने अपने समयावधि से आकर के संघ के सामने निवेदन किया है। कितने गांव कहां से आए हैं, स्टंट करने की हमें आदत नहीं है, लेकिन दूर दूर के बहुत सारे लोगों ने भावना भाई है। लेकिन आप लोग यहाँ दी गई सूचनाओं के अनुसार यदि करेंगे तो आपके यहाँ चातुर्मास होगा। अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं वो संभावित चातुर्मास है, परिस्थिति के अनुसार चातुर्मास स्थापना के पहले भी बदलाव हो सकता है यदि कुछ गड़बड़ी दिखती है तो, और चातुर्मास स्थापना के बाद भी कुछ लफड़ा होता है, घपला होता है, गड़बड़ी होती है, तब भी मुनि संघ कुछ किलोमीटर अंतराल की छूट रखते हैं विशेष परिस्थितियों में, संकलेश आदि ना हो इस कारण से। तो क्या सूचना है, हम मुनि संघों को भी सूचना देंगे, सिर्फ आपके अकेले को देंगे ऐसा नहीं, पक्षपात हम करते नहीं, करेंगे नहीं, और कहीं करते हैं तो आप सूचना दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। हम कोई भगवान नहीं, हम भी मनुष्य हैं। लेकिन जामुन डालने के उद्देश्य सूचनाएं मत दीजिए। जामुन म्हणजे विरजन, विरजनला हिंदीमध्ये जामुन म्हणतात, जामन का जामुन काय तर म्हणतात बघा, जामन 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 क्या, हाँ बामन न हो जामन। क्या सूचना है, पहली सूचना है, मुनि महाराज भी सुने, यहाँ बहुत से मुनि महाराज हमारे आज उपस्थित नहीं, सांगली कोल्हापुर एरिया में, बेलगांव जिले में बहुत सारे संघ आज हमारे उपस्थित है, उनको भी सूचनाएं हम देंगे। किसी भी मंदिर में जो कुछ भी क्रियाविधि चल रही है अभिषेक पूजन संबंधी, उसमें आपके मंदिर में जो चल रहा है चलने दीजिए, हमारा संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप लोग भी हस्तक्षेप करते नहीं, करेंगे नहीं हमारे मुनि महाराज, और आप लोग भी मुनि महाराजों को किसी भी प्रकार से उसमें घसीटने का, त्याच्यामध्ये फरफटण्याचा प्रयत्न करायचा। काही असे असतात महानुभाव की जे तसं माहोल निर्माण करतात, वातावरण निर्माण करतात, त्यांना कशात आनंद येतो हे समजत नाही।
आपके मंदिर में जो पद्धति है, जो क्रियाविधि पहले से होती आई है, हमारे संघ उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अकारण ही कोई अज्ञानी व्यक्ति किसी प्रकार से कोई माहौल निर्माण करके, वातावरण क्रिएट करके मुनि संघ को उसमें घसीटने का प्रयास ना करे। पहली बात, सबको मंजूर है? दूसरी बात, किसी भी प्रकार से दशलक्षण पर्व हो, कोई भी नित्य नैमित्तिक कार्यक्रम हो, उसमें आप में भी आपस में वाद विवाद नहीं होना चाहिए। क्यों? मुनि संघ उपस्थित है तो मुनि महाराजों के कारण विवाद हुआ क्या, ऐसी अफवाहें बाहर जल्दी फैलती हैं। और आज सोशल मीडिया का इसके लिए ही ज्यादा उपयोग हो रहा है, अच्छे प्रचार प्रसार के लिए कम। और आज उसमें AI काय बाय, AI वर काय बाय चाललंय की काय वाटल ते, इसलिए सावधानता। साथ साथ मुनि संघों की संपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। जिम्मेदारी मतलब क्या? संघ के विहार के समय एफडी रखिए उनके नाम पर, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि हमारे एफडी रखने के लिए हमारा कोई खाता, हाँ 24 घंटे में एक ही बार खाता है, वो भी रोज के रोज खाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी का मतलब मुनियों के स्वास्थ्य के प्रति, उनकी वस्ती का अर्थात निवास संत भवन के प्रति पूर्ण व्यवस्थित, अर्थात वहां पर उजाला होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए और व्यवस्थित माहौल होना चाहिए। साज सजावट नहीं होनी चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हम लोग गृहस्थों को बता रहे हैं। और आज त्यागी व्रती ही 5 स्टार और लग्जरी जीवन यदि जीते हैं तो कैसा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। इसलिए सादगी पूर्ण काम होना चाहिए। दूसरी बात, आहारचर्या में पूर्णतः शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। मेनू कार्ड लंबा नहीं होना चाहिए लेकिन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो आप घर में खाते हैं वही शुद्धि पूर्वक देना है। नाहीतर आम्ही हे पण खातोय ते पण घ्या महाराज, असं नाही। घरात खाता याचा अर्थ काय? जे शुद्ध सात्विक असतं तेच शुद्धतापूर्वक द्यायचं आहे। या सगळ्या गोष्टींची जबाबदारी तुमची असणार आहे। ही झाली आता चातुर्मासा संबंधीची सूचना। और जिन जिन गांव वालों को चातुर्मास के लिए दिया जा रहा है और जिन जिन महाराजों को जिन गांवों के लिए दिया जा रहा है, वो सभी लोग अपने अपने गांव में आने वाले महाराजों को मिल करके वे कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, इसकी उनके साथ चर्चा विचार विमर्श करके मार्गदर्शन लेकर के जाना है। सांगली कोल्हापुर एरिया में जो मुनि संघ भी विद्यमान है, उनको भी वहां जाने के बाद आप लोग मिल करके उनका दर्शन करके इस संबंध में पूरी जानकारी मार्गदर्शन ले करके मुनि और श्रावक, संत और गृहस्थ दोनों आपसी तालमेल के साथ सारा कार्यक्रम उपक्रम चातुर्मास आदि संबंधी व्यवस्थित कर लीजिए। यही मंगल भावना है। आज यहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की संलेखना के लिए आप लोग इतने दूर से आए, इतनी बारिश हो रही है, 2 मिनट में उनकी संलेखना का वृत्तांत संक्षेप में बता करके अगले विषय के आगे तरफ आ रहा हूं। वे कितने दयाद्र चित्त हैं, कितने करुणाद्र हैं, जिन्होंने अपने जीवन की आशा छोड़ दी है, अन्न जल का भी त्याग कर दिया है, सतत आत्म जागृति अपने उत्तमार्थ काल में संलेखना काल में कर रहे हैं। ऐसे वे साधना के शिखर पुरुष शपक राज वर्धमान सागर जी महाराज कितने दयालु हैं। कल उन्होंने निर्यापक श्रमण सिद्धांत सागर जी महाराज को सूचित किया कि आज तक यह संघ हम एक मेक के आपसी सद्भाव, एक मेक के प्रति कोऑर्डिनेशन के कारण विहार करता रहा, लेकिन सिर्फ साधु संत एक मेक के ऊपर डिपेंड नहीं है। कुछ चीजें गृहस्थों के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। गुरुदेव से लेकर के आज तक और उनके पहले से भी सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, इन विशेष करके इन 3 जिलों में, अन्यत्र भी गए हुए संघों के विहार किए गए क्षेत्रों में से लोगों का सहयोग है ही, लेकिन विशेष करके इन 3 जिलों के लोगों का इस संघ के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आहार विहार में, सेवा वयावृत्ति में,
तीर्थ यात्राओं में, सल्लेखनाओं में, किसी भी प्रकार से जो साधु संतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कार्यक्रम होते हैं, उन सभी उपक्रमों में सभी लोगों का बहुत बड़ा ऋण है। तो उन क्षपक राज ने सिद्धांत सागर जी महाराज से कहा कि यहाँ पर इतने दिनों से अपना घर बार छोड़ करके जो श्राविकाएं चौका लगा रही है, उनको 16 पहनकर एक बार बुलाओ, उनको दर्शन दिलाओ, क्योंकि उनके आहार दान पर तो अपन लोग काम कर रहे हैं। सुबह इतनी अशक्त काया होते हुए भी ये श्राविकाएं जब आ रही थी तो उनके दर्शन के लिए उठ करके बैठ गए। उसके बाद यहां पर कुंतलगिरी ट्रस्ट ने तो पूरा सहयोग किया है। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हो, ट्रस्टी हो, विश्वस्त हो, क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी महानुभाव हो, उन सब ने बहुत सहयोग दिया है। लेकिन इन सबके प्रतिनिधि के रूप में संतोष काका और उमंग शाह सर सपरिवार, इन लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से जब से क्षपकराज सत्संग यहाँ पर आए थे तब से आज तक और आगे भी उनका पूरा सहयोग रहा। इसलिए उन्होंने कहा कि शाह सर को सपरिवार बुला करके एक बार उनको दर्शन दिलाओ। ध्यान से सुनिए, आचार्य शांति सागर जी महाराज की सल्लेखना जब यहाँ पर हो रही थी 1955 में, तो आचार्य महाराज के एक ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था भरमाप्पा। ऐका लागलाय? उन भैया जी का, ब्रह्मचारी जी का नाम था भरमाप्पा। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे वे ब्रह्मचारी जी, अंगूठा छाप थे, लेकिन अक्षरी ज्ञान की दृष्टि से भले ही अंगूठा छाप थे, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के दृष्टि से वे अत्यंत उदात्त हृदय के भद्र परिणामी ऐसे श्रावक थे। उन्होंने जीवन भर उन महाश्रमण की सेवा वयोवृत्ति की। जब आचार्य महाराज ने अपना आचार्य पद त्याग करके पत्र के द्वारा वीर सागर जी मुनिराज को, जो उस समय जयपुर चूलगिरी में विराजमान थे, उनके लिए अपना आचार्य पद पत्र के द्वारा भेज दिया। उस आचार्य पद त्याग के पहले उन आचार्य देव ने उन ब्रह्मचारी जी को क्षुल्लक पद की दीक्षा दी। किसकी दीक्षा दी? क्षुल्लक पद की दीक्षा दी और उनका नाम रखा क्षुल्लक सिद्ध सागर। और जब उन्होंने आचार्य पद का त्याग करके धीरे धीरे अन्न जल छोड़ करके जब पूर्णतः मरणांत यम सल्लेखना ग्रहण कर ली, तब क्षुल्लक जी ने उन महामहिम आचार्य देव के चरणों पर अपना माथा रख करके गदगद होकर के अपने आंसुओं से उनका पाद प्रक्षालन किया। उनका सारा शरीर हिल रहा था, कांप रहा था। तो उस दुर्बल काया में भी वो महात्मा अपने हाथों से उस क्षुल्लक जी को उठाता है और कहता है, सिद्ध सागर, आप चारित्र चक्रवर्ती में पढ़ेंगे प्रसंग, कभी भी पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि सिद्ध सागर, आपने जीवन भर मेरी बहुत सेवा की है और इतने निस्वार्थ सेवा की है। भले आप अनक्षर है, आप अनपढ़ है, लेकिन आपकी श्रद्धा भक्ति देव शास्त्र गुरुओं के प्रति आपका समर्पण आपको संसार से तार देगा, मेरा आपको आशीर्वाद है। उसी बात का प्रतिनिधित्व मानो आज जाग उठा। उसी घटना को आज यहाँ पर सुबह दोहराया गया। ब्रह्मचारी अनिल पाटिल, मुक्काम पोस्ट समडोली, अनिल भैया जिनको अपन सभी लोग कहते हैं, सादा भोला व्यक्ति है। अनिल है कहते, महाराज उनको इस प्रकार पुकारते थे। कभी भी अनिल भैया को पुकारते समय महाराज का स्वर ऐसा ही रहता था जैसे मैंने अभी पुकारा। और अनिल ने भी, अनिल भैया पुढे या जरा, या तुमच्यासारखी माणसं पुढे आली पाहिजेत, अशी निस्वार्थी भोळी बाबडी, या पुढे। जोरदार तालियों से इस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए। येतं या वरती, या स्टेज वरती, इथं विराट सागर महाराजांच्या बाजूला उभे राहा। यह व्यक्ति समडोली के हैं, बहुत होशियार व्यक्ति। स्कूल में भी, आज भी उनके विद्यालय में, समडोली हाई स्कूल में इनका नाम लिखा है। 10वीं कक्षा में मेरिट में आया हुआ व्यक्ति। इनके गांव में इनको कंप्यूटर अनिल के नाम से पुकारते। इतना तेज दिमाग, लेकिन थोड़ी सी मनोरुग्णता अनुवांशिक रूप से आई हुई है, उस कारण से उनको दवाइयां चलती। आज सुबह के सत्र में हम लोगों को कह करके क्षपक राज ने इनको कमरे में बुलवाया। वे लेटे हुए थे। जैसे ही ब्रह्मचारी जी सामने गए, पास गए, आइए यहाँ आइए,
एक कंप्यूटर अनिल नाम से इनके गांव में परिचित है। स्कूली जीवन में तो इतना ब्रेन इनका होशियार था, लेकिन कर्मोदय ऐसा रहा कि इनको थोड़ा सा साइकोलॉजी संबंधी औषधियां लेनी पड़ी। सैकड़ों मोबाइल नंबर आज भी संघ से संबंधित इनको आज भी कंठस्थ याद है। सारे महाराजों के जीवन चरित्र, जीवन परिचय इनको कंठस्थ याद है। कहाँ कहाँ विहार हुआ कंठस्थ याद है। कौन कौन सी घटनाएं कैसी घटी आज भी मौखिक बता सकता है व्यक्ति। लेकिन कर्मोदय ऐसा है कि इस व्यक्ति को थोड़ा साइकोलॉजी संबंधी औषधियां लेनी पड़ती। उभा रहो। आज सुबह महाराज लेटे थे अपने संस्तर पर, अपनी शैया पर, और हम लोगों को कहा कि अनिल को थोड़ा बुलाओ। भोला भाला व्यक्ति है, उसको अंदर बुलवाया। जैसे अनिल जी सामने आए, घुटने टेक करके इन्होंने नमोस्तु किया। उस समय उन महामहिम क्षपकराज ने इनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि अपना कल्याण कर लेना और समय समय पर दवाइयां लो। इनकी भी दीक्षा की बहुत भावना है, लेकिन औषधियों के कारण दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। और कभी कभी थोड़ा सा मानसिक तकलीफ ज्यादा होने पर दवाइयाँ लेना वगैरह छोड़ देते, ऐसा बहुत बार हुआ है। वो सब उनको याद है। इनको उन्होंने आदेश दिया समय समय पर दवाई लो। अपना ध्यान रखो और अपना कल्याण कर लेना। क्षीण ध्वनि आ रही थी। मस्तक पर हाथ रख करके कल्याण कर लेना और समय पर दवाई लेना। 2-3 बार यही बातें उन्होंने दोहराई। जैसा सिद्ध सागर जी को क्षुल्लक दशा में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जीवन भर सेवा करने वाले व्यक्ति को आदेश उपदेश दिया, उसी प्रकार आज सुबह 6:30 पौने 7 के दरमियान इस व्यक्ति को उन क्षपकराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। अनिल भैया को आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का प्रतिनिधि बन करके मैं आश्वस्त करता हूं कि पूरा संघ आपको शरण देता है, कभी भी आपको अंतर नहीं देगा। आपके जीवन के आखिरी क्षण तक यह संघ आपका परिवार बनकर के आपको पालेगा। आप निश्चिंत रहना और उनका आदेश मात्र आप जीवन के अंतिम समय तक पालते रहना। यही आप सबके साक्षी से मैं इनको आग्रह करता हूं। बैठिए, एक बार जोरदार तालियां इस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। ऐसा दर्शन, ऐसा क्षपक, दशकों के बाद ऐसा दर्शन होता है। आप लोगों ने दर्शन किए, आप भी धन्य भाग है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जब यहाँ पर समाधि महोत्सव चल रहा था, समय प्रसंग लंबा खींचता जा रहा है, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर कब मिलेंगे। डॉक्टर सुहास शाह जो मुंबई से आए हैं, प्रतिमाधारी व्रती श्रावक हैं, वैद्य गौतम गुंडे जयसिंहपुर, इन लोगों ने भी समाधि काल में अपने अपनी ओपीडी छोड़ करके यहाँ सेवाएं दी हैं। उम्र का तकाजा है, मैं बोलना भूल गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जिन जिन ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, गृहस्थ गृहिणी व्रती त्यागी व्रती, जिन जिन ने, हमारा युवा वर्ग विद्यालय कॉलेज सब छोड़ करके यहाँ सेवा दे रहा है, इन सबके प्रति प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो यहाँ नहीं है लेकिन गाँवों में रह करके रसद यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, किसी भी आवश्यक वस्तुओं को यहाँ तक पहुँचा रहे, उन प्रत्यक्ष परोक्ष सभी लोगों के प्रति मैं पूरे संघ के ओर से साधुवाद प्रदान करता हूं। आप सबका यह संघ ऋणी है, आप सबके प्रति हम लोग कृतज्ञ है, कृतार्थ है। इसी प्रकार भविष्य में भी आपका भविष्य में भी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी आशा ही नहीं विश्वास रखता हूं। हमारे पिता सन्मति सागर जी चले गए, लेकिन मराठी में बड़े भाई को वडिल बंधु कहा जाता है, पितृतुल्य कहा जाता है। वर्धमान सागर जी महाराज हमारे पिता तो नहीं है,
लेकिन पितृतुल्य बड़े भाई, इन सबके पिता अर्थात दीक्षा गुरु हैं, आज कुछ दिन के लिए वे हमारे बीच में हैं। शरीर से भले वे चले जाएंगे, लेकिन विचारों के माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से, स्मृतियों के रूप में वे सदैव हमारे बीच में रहेंगे। किंतु उनके जाने के बाद भी जैसा यह संघ सन्मति सागर गुरुदेव ने पलाया बढ़ाया, वर्धमान सागर जी महाराज ने उसको संरक्षण दिया, उसको और विशालता प्रदान की। आज हम सब लोग गुरुदेव के इन क्षपक राज के प्रतिनिधि के रूप में आप सबके बीच में, जैसा पहले आपका स्नेह इस संघ के प्रति था वैसा ही भविष्य में रहेगा, ये विश्वास है। लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि समय आपको बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है। सुन रहे हैं? समय आपको बता सकता है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन पैसा आपको बता नहीं सकता कि आपके पास कितना समय है। कितना समय है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए क्यों ना हो, आज भी हमारे पास जीवंत समय सार है, इसका दर्शन करके हम कृतकृत्य हो रहे। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज की संलेखना चल रही थी, आज जैसी बारिश दोपहर में हुई उसी प्रकार की बारिश उस समय, क्योंकि वो संलेखना चातुर्मास में चल रही थी। आज आप लोगों ने जितनी भीड़ कर रखी है उससे भी कई गुना ज्यादा या इसी प्रकार की भीड़ उस समय भी थी। और उसी दरमियान जैसे आज क्यू में खड़े रहकर आप लोगों ने दर्शन किया, बहुत अनुशासन का परिचय आपने दिया, आप भी अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन उस समय उस क्यू में वयोवृद्ध महिलाएं, वयोवृद्ध पुरुष, आबाल वृद्ध नर नारी खड़े थे, और उसी दरमियान एक माता जो नव प्रसूता थी, जिसकी गोद में कुछ दिन के जन्मा हुआ एक छोटा बालक कंबल में लिपटा हुआ था। काही दिवस झाले होते ज्याला जन्म घेऊन, ज्याला वाकळामध्ये गुंडाळलेलं होतं। आज दोपहर जैसी मूसलाधार बारिश चल रही थी, ठंड यानी खून जम जाए, हड्डियां सिकुड़ जाए ऐसी ठंड पड़ी थी। और उस समय किसी महानुभाव ने, सज्जन ने उस नव प्रसूता माता को पूछा कि माँ, ऐसे छोटे से शिशु को लेकर के आप ऐसी बारिश और ठंड में इस पंक्ति में खड़ी है, आपको कुछ हो जाए तो आप स्वास्थ्य लाभ ले सकती है, लेकिन ये बालक को कुछ हो जाए तो इसका जीवन भी नहीं बचेगा। आप कहीं चली जाए, किसी आश्रय में चली जाए, कहीं बाहर चली जाए, बारिश पानी ना लगे, तब वह माता, उस माता की श्रद्धा भक्ति और समर्पण का आप सभी लोग आज प्रतिनिधित्व कर रहे। उस माता ने कहा कि भाई, यह बालक यहां पर उस क्षपक राज के इस क्षेत्र में इसको कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है, लेकिन इसके कर्मोदय से आयु कर्म के जीर्णता के कारण यदि इसकी मृत्यु भी हो जाए तो मैं अभी जवान हूं, मैं और भी बच्चों को जन्म दे सकती हूं, लेकिन एक बार एक शपथ चला जाए तो इन आंखों से दोबारा दर्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दर्शन के बिना पीछे नहीं आती हूं। आपकी भी श्रद्धा भक्ति इस प्रकार है। इसी प्रकार का मांगल्यमय धर्म पुरुषार्थ हम सबके द्वारा हो, सभी का जीवन कल्याणकारी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की